हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं सेंटेंसेस इस तरह के। मुझे सारे नोट्स चाहिए, आई वांट ऑल द नोट्स। मुझे सारे नोट्स चाहिए, आई वांट ऑल द नोट्स। नोट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स जो हम अपनी कॉपियाँ बनाते हैं, लिखते हैं कुछ वगैरह, उसी को नोट्स कहते हैं। तो यहाँ पे नोट्स का मतलब करेंसी नहीं है, नोटबुक के बारे में बता रहा है। मुझे सारे नोट्स चाहिए, आई वांट ऑल द नोट्स। तो वह बहुत शिकायत करता है, ही कंप्लेन्स अ लॉट। ही कंप्लेन्स अ लॉट, वह बहुत शिकायत करता है। उसकी हरकतें अच्छी नहीं हैं, हिज बिहेवियर इज़ंट गुड। हिज बिहेवियर इज़ंट गुड, उसकी हरकतें अच्छी नहीं हैं। मुझे तुमसे बात करके वक्त बर्बाद नहीं करना, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम टॉकिंग टू यू। मुझे तुमसे बात करके वक्त बर्बाद नहीं करना, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम टॉकिंग टू यू। मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई वांट सम मनी। मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई वांट सम मनी। टेबल यहाँ रखो, कीप द टेबल हेयर। टेबल यहाँ रखो, कीप द टेबल हेयर। तुम कब से यहाँ हो, सिंस व्हेन यू आर हियर। सिंस व्हेन आर यू हियर, तुम कब से यहाँ हो, सिंस व्हेन आर यू हियर होना चाहिए। तुम कब से यहाँ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या ये खबर झूठी है, इज़ दिस अ फॉल्स न्यूज़। क्या ये खबर झूठी है, इज़ दिस अ फॉल्स न्यूज़। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, आई डोंट वांट टू हियर व्हाट यू से। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, आई डोंट वांट टू हियर व्हाट यू से। मतलब मुझे तुम्हारी बात नहीं सुन रही है, जो तुम कह रहे हो वो नहीं सुननी है। तो इससे बोलेंगे आई डोंट वांट टू हियर व्हाट यू से। आई डोंट वांट टू हियर को आई डोंट वांट टू हियर भी बोल सकते हैं। कुछ तो बात है, देयर समथिंग फिशी। हम कुछ बोलते हैं, कुछ तो बात है, तो उसे बोलेंगे देयर समथिंग फिशी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट टॉलरेट इट। आई कांट टॉलरेट इट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसे बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग हियर टुडे। व्हाट आर यू डूइंग हियर टुडे। दुनिया गोल है, द अर्थ इज़ राउंड। दुनिया गोल है, द अर्थ इज़ राउंड। तुम कब से यहाँ हो, जो कि पिछला सेंटेंस था हमारा, तो इसे बोलेंगे सिंस व्हेन आर यू हियर। सिंस व्हेन आर यू हियर, तुम कब से यहाँ हो, सिंस व्हेन आर यू हियर। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, जैसे क्या ये झूठी खबर है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, इज़ दिस अ फॉल्स न्यूज़। इसको इंट्रोगेटिव में बना करके बोल सकते हैं। अगला देख लेते हैं। तुम्हारे पास मेरी किताबें होंगी। होंगी को बोलते हैं यू माइट हैव। यू माइट हैव माई बुक। तुम्हारे पास मेरी किताबें होंगी, यू माइट हैव माई बुक्स। मेरी किताबें अगर बोलेंगे तो माई बुक्स बोलेंगे, और मेरी किताब बोलेंगे तो माई बुक बोलेंगे। यू माइट हैव माई बुक, तुम्हारे पास मेरी किताब होगी। वह कल से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे। वह कल से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स। क्या तुम्हारे पास कहानी की किताबें हैं, डू यू हैव स्टोरी बुक्स। क्या तुम्हारे पास कहानी की किताबें हैं, डू यू हैव स्टोरी बुक्स। शायद मेरे पास कुछ होगा, आई माइट हैव सम। शायद मेरे पास कुछ होगा, आई माइट हैव सम। आपसे किसने पूछा, हु आस्क्ड यू। आपसे किसने पूछा, इसे बोलेंगे हु आस्क्ड यू। तुम कब से यहाँ हो, सिंस व्हेन यू आर हियर। सिंस व्हेन आर यू हियर, आप तुम कब से यहाँ हो। आई एम सॉरी, जो कि एक सिंपल सेंटेंस है, उसे बोलेंगे मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अब है सॉरी टू डिस्टर्ब यू, यानी आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई फील सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके लिए बुरा लगता है। अगर किसी के लिए आप सॉरी फील करते हैं तो यानी कि आपको उसके लिए, आई फील सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके लिए बुरा लगता है। नेक्स्ट देखेंगे। सॉरी टू बॉदर यू, माफ़ी चाहता हूँ आपकी परेशानी के लिए। सॉरी टू बॉदर यू, माफ़ी चाहता हूँ आपकी परेशानी के लिए। यू शुड से सॉरी टू हिम, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। यू शुड से सॉरी टू हिम, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। वाई शुड आई से सॉरी, मुझे क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए। वाई शुड आई से सॉरी, मुझे क्यों उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। या फिर ऐसे बोलेंगे मुझे क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए, वाई शुड आई से सॉरी। आई एम नॉट सॉरी फॉर वॉट आई डिड, मैंने जो किया मैं उसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। आई एम नॉट सॉरी फॉर वॉट आई डिड, मैंने जो किया उसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगला देख लेते हैं। क्या तुम बाहर गए थे, डिड यू गेट आउट। डिड यू गेट आउट को हम डिड यू गो आउट भी बोल सकते हैं। क्या तुम बाहर गए थे, डिड यू गो आउट, या फिर डिड यू गेट आउट। मुझे जल्दी करना चाहिए, आई शुड हरी अप। आई शुड हरी अप, मुझे जल्दी करना चाहिए। तुम जा सकते हो, यू मे गो। तुम जा सकते हो, यू मे गो। बस अपना काम कर रहा, जस्ट डूइंग माई स्टफ़। जस्ट डूइंग माई स्टफ़, बस अपना काम कर रहा है। कोई बोलते हैं ना कि क्या कर रहे हो, तो उससे सिंपल बोलेंगे बस अपना काम कर रहा हूँ, जस्ट डूइंग माई स्टफ़।
तुम्हें इधर नहीं आना था, यू शुडंट हैव कम हियर, तुम्हें इधर नहीं आना था, या फिर ऐसे बोलेंगे तुम्हें इधर नहीं आना चाहिए था, यू शुडंट हैव कम हियर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था या तुम्हें इधर नहीं आना था। बस देखते जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच, बस देखते जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच, बस देखते जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच। आई एम नॉट सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, मैंने जो किया उसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। आई एम नॉट सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, मैंने जो किया उसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो सेंटेंस छोटे छोटे सेंटेंस हैं, आगे देख लेते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया, डिड यू ईट योर फूड, क्या तुमने खाना खा लिया, डिड यू ईट योर फूड। अच्छा मैं चलता हूँ, वेल आई टेक योर लीव नाउ, अच्छा मैं चलता हूँ, किसी की इजाज़त लेते हैं जाने के लिए तो उसे बोलेंगे आई टेक योर लीव नाउ। तो अच्छा मैं चलता हूँ, वेल आई टेक योर लीव नाउ। बर्तन साफ करके रखो, क्लीन एंड कीप द पॉट, क्लीन एंड कीप द पॉट यानी साफ करो और बर्तन रखो, क्लीन एंड कीप द पॉट। क्या तुमने मुझे पहचाना, डिड यू रिकॉग्नाइज मी, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, तो क्या तुमने मुझे पहचाना, डिड यू रिकॉग्नाइज मी। मुझे डर लगता है कभी कभी, तो इसे बोलेंगे समटाइम्स आई गेट स्कैर्ड, समटाइम्स आई गेट स्कैर्ड, मुझे डर लगता है कभी कभी। तो फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान देंगे, प्रोनाउंसिएशन सही सही बोलेंगे तभी अंग्रेज़ी सही हो पाएगी। तो मेंटेन योर प्रोनाउंसिएशन। मुझे डर लगता है कभी कभी, समटाइम्स आई गेट स्कैर्ड। बस करो बहुत हो चुका, इनफ इज़ इनफ, बस करो बहुत हो चुका, इसे बोलेंगे इनफ इज़ इनफ। सदा साफ कपड़े पहनो, ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, सदा साफ कपड़े ही पहनो। वह मेरे पीछे है ना, ही इज़ बिहाइंड मी इज़न्ट ही, ही इज़ बिहाइंड मी इज़न्ट ही, ही इज़ बिहाइंड मी इज़न्ट ही, वह मेरे पीछे है ना। क्यों इधर आ रही हो, वाई आर यू कमिंग हियर, क्यों इधर आ रही हो, इधर यानी यहाँ आ रही हो तो वाई आर यू कमिंग हियर। मैं दोहराता हूँ फ़ोटो लेकर आता हूँ, लेकर आना, मैं दोहराता हूँ फ़ोटो लेकर आना। आई रिपीट ब्रिंग फ़ोटोज़ विथ यू, आई रिपीट ब्रिंग फ़ोटोज़ विथ यू। मैं एक चालक हूँ, आई एम अ ड्राइवर, मैं एक चालक हूँ, आई एम अ ड्राइवर। वह एक विद्यार्थी है ना, ही इज़ अ स्टूडेंट इज़न्ट ही, ही इज़ अ स्टूडेंट इज़न्ट ही, वह एक विद्यार्थी है ना। बस करो बहुत हो चुका, इनफ इज़ इनफ, बस करो बहुत हो चुका, इनफ इज़ इनफ। मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। वह मेरे पीछे है ना, इसे बोलेंगे ही इज़ बिहाइंड मी इज़न्ट ही। क्यों इधर आ रही हो, वाई आर यू कमिंग हियर, मैं एक चालक हूँ, आई एम अ ड्राइवर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये ख़राब समय है, दीज आर बैड टाइम्स, ये ख़राब समय है, दीज आर बैड टाइम्स। ये ख़राब लड़के हैं, दीज आर बैड बॉयज़, ये ख़राब लड़के हैं, दीज आर बैड बॉयज़। तो दीज का इस्तेमाल हम लोग देख लें बेसिकली। ये ख़राब समय है, दीज आर बैड टाइम्स, ये ख़राब लड़के हैं, दीज आर बैड बॉयज़। ये सब ऊँचे वृक्ष हैं, दीज आर टॉल ट्रीज़, ये सब ऊँचे वृक्ष हैं, दीज आर टॉल ट्रीज़। ये छोटे बच्चे हैं, दीज आर स्मॉल किड्स, ये छोटे बच्चे हैं, दीज आर स्मॉल किड्स। या दीज आर स्मॉल किड्स, दीज आर स्मॉल किड्स, या दीज आर लिटिल किड्स, ये छोटे बच्चे हैं, दीज आर लिटिल किड्स भी बोला जा सकता है। ये पुराने बक्से हैं, दीज आर ओल्ड बॉक्सेस, ये पुराने बक्से हैं, दीज आर ओल्ड बॉक्सेस। ये हरे पौधे हैं, दीज आर ग्रीन प्लांट्स, दीज आर ग्रीन प्लांट्स, ये हरे पौधे हैं। ये यानी दीज का मतलब ये और ये सब होता है, तो ये हरे पौधे हैं, दीज आर ग्रीन प्लांट्स। मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मैं किसी को नहीं जानता यहाँ, आई डोंट नो एनी बडी हियर, मैं किसी को नहीं जानता यहाँ, आई डोंट नो एनी बडी हियर। तुम क्या करना चाहते हो अब, वट डू यू वॉन्ट टू डू नाउ, तुम क्या करना चाहते हो अब, वट डू यू वॉन्ट टू डू नाउ। वह बहुत हल्ला करता है, ही मेक्स अ नॉइज़ अ लॉट, ही मेक्स अ नॉइज़ अ लॉट, वह बहुत हल्ला करता है। तुम एक ईमानदार आदमी नहीं रहे, नहीं रहे यानी नो लॉन्गर बोलते हैं इसको। तुम एक ईमानदार आदमी नहीं रहे, यू आर नो लॉन्गर एन ऑनेस्ट मैन, यू आर नो लॉन्गर एन ऑनेस्ट मैन, तुम एक ईमानदार आदमी नहीं रहे। वह सच्चा नहीं रहा, ही इज़ नो लॉन्गर ट्रुथफुल, वह सच्चा नहीं रहा, ही इज़ नो लॉन्गर ट्रुथफुल। ये हरे पौधे हैं जो कि पिछले बार हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। ये हरे पौधे हैं, दीज आर ग्रीन प्लांट्स, ये हरे पौधे हैं, दीज आर ग्रीन प्लांट्स। काश मैं अमीर होता, काश मैं अमीर होता, तो इसे बोलेंगे आई विश आई वेयर रिच। यहाँ पे वाज का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे वेयर का इस्तेमाल होगा। आई विश आई वेयर रिच, काश मैं अमीर होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस और भी देख लेते हैं, आगे देखते हैं। कुछ बेहतर सुनना चाहते हो, वांट टू हियर समथिंग ग्रेट। किसी को बोलते हैं अगर किसी का एक्साइटमेंट जगाने के लिए, तो उसे बोलेंगे कुछ बेहतर सुनना चाहते हो, वांट टू हियर समथिंग ग्रेट।
मैं वेगस जा रहा हूँ, मैं वेगस जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू वेगस, आई एम गोइंग टू वेगस, मैं वेगस जा रहा हूँ। ये वेगस कहाँ है, ये वेगस कहाँ है, वेयर इज़ दिस वेगस। ये वेगस कहाँ है, वेयर इज़ दिस वेगस। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इट्स इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इट्स इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में वेगस शहर है। तो इट्स इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहीं ना ढेरों कसिनो वाला, वन विथ लॉट्स ऑफ कसिनो, वन विथ लॉट्स ऑफ कसिनोज। वहीं ना ढेरों कसिनो वाला, वन विथ लॉट्स ऑफ कसिनोज। सही बोले अब, नाउ यू आर टॉकिंग। सही बोले अब, नाउ यू आर टॉकिंग। काश मैं अमीर होता, आई विश आई वॉज रिच। काश मैं अमीर होता, आई विश आई वॉज रिच। तो इस तरह के जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो कि इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, तो इसे डेली देखिए और डेली सीखिए। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर। दूसरों को दोष मत दो, डोंट ब्लेम अदर्स। दूसरों को दोष मत दो, डोंट ब्लेम अदर्स। ये तुम्हारी गलती थी, इट वॉज़ योर फॉल्ट। यह तुम्हारी गलती थी, इट वॉज़ योर फॉल्ट। हमेशा चुप मत रहो, डोंट बी साइलेंट ऑलवेज। हमेशा चुप मत रहो, डोंट बी साइलेंट ऑलवेज। मुझे तुम्हारी परवाह है, आई केयर फॉर यू। मुझे तुम्हारी परवाह है, आई केयर फॉर यू। वह तुम्हें ढूंढता हुआ आया, ही केम लुकिंग फॉर यू। वह तुम्हें ढूंढता हुआ आया, इसे कैसे बोलेंगे, ही केम लुकिंग फॉर यू। सही बोले अब, नाउ यू आर टॉकिंग। सही बोले अब, इसे कैसे बोलेंगे, नाउ यू आर टॉकिंग। वह इधर नहीं आया, ही डिडंट कम हियर। वह इधर नहीं आया, ही डिडंट कम हियर। तो कैसे कैसे सेंटेंसेस हैं, फिर से एक मरतबा देखें। दूसरों को दोष मत दो, डोंट ब्लेम अदर्स। यह तुम्हारी गलती थी, इट वॉज योर फॉल्ट। हमेशा चुप मत रहो, डोंट बी साइलेंट ऑलवेज। मुझे तुम्हारी परवाह है, आई केयर फॉर यू। वह तुम्हें ढूंढता हुआ आया, ही केम लुकिंग फॉर यू। सही बोले अब, नाउ यू आर टॉकिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। वेयर इज़ योर कार पार्क्ड। तुम्हारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, वेयर इज़ योर कार पार्क्ड। तुम्हारी गाड़ी कहाँ खड़ी है। पार्कड यानी खड़ी है, स्टैंडिंग नहीं बोल सकते गाड़ी के लिए। तो वेयर इज़ योर कार पार्क, तुम्हारी गाड़ी कहाँ खड़ी है। सो व्हाट आर यू अप टू, तो आप क्या करने वाले हैं। सो व्हाट आर यू अप टू, तो आप क्या करने वाले हैं। व्हाट्स योर पर्पस, तुम्हारा मकसद क्या है। व्हाट्स योर पर्पस, तुम्हारा मकसद क्या है। पर्पस को मकसद बोलते हैं। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान रखें, और प्रोनाउंसिएशन अगर बेहतर है तभी सीखेंगे आप, और प्रोनाउंसिएशन से ही इंग्लिश असरदार नज़र आती है। ऐसी अंग्रेज़ी आप ना बोलना चाहें जिससे कि आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, इसलिए प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान दें। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आई मिस बीइंग इन होम, मुझे घर में रहना याद आता है। आई मिस बीइंग इन होम, मुझे घर में रहना याद आता है। वाई आर यू शॉटिंग, चिल्ला क्यों रहे हो। वाई आर यू शॉटिंग, चिल्ला क्यों रहे हो या आप क्यों चिल्ला रहे हैं। वाई आर यू शॉटिंग। वाई इधर नहीं आए, ही डिडंट कम हियर। वाई इधर नहीं आया, ही डिडंट कम हियर। देयर इज़ नो वे आई एम डूइंग दिस, देयर इज़ नो वे आई एम डूइंग दिस। हो ही नहीं सकता मैं यह करूँ, हो ही नहीं सकता मैं यह करूँ। इट्स अबाउट टाइम वी डू इट, इट्स अबाउट टाइम वी डू इट। अब वक्त है इसे करने का, अब वक्त है इसे करने का। एटलीस्ट टॉक टू मी, एटलीस्ट टॉक टू मी, कम से कम मुझसे बात करो। एटलीस्ट टॉक टू मी, कम से कम मुझसे बात करो। आई वॉन्ट अलाउ डिस्टर्बेंस, आई वॉन्ट अलाउ डिस्टर्बेंस, मैं परेशानियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। आई वॉन्ट अलाउ डिस्टर्बेंस, मैं परेशानियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। ही डजेंट केयर, ही डजेंट केयर, वह परवाह नहीं करता। वह परवाह नहीं करता, इसे कैसे बोलेंगे, ही डजेंट केयर। वाई आर यू शॉटिंग, वाई आर यू शॉटिंग, आप चिल्ला क्यों रहे हैं, या फिर ऐसे बोले आप क्यों चिल्ला रहे हैं। वाई आर यू शॉटिंग, आप क्यों चिल्ला रहे हैं। शी डजेंट वीप, वह रोती नहीं है। शी डजेंट वीप, वह नहीं रोती है या वह रोती नहीं है। तो सिंपल सेंटेंसेस है फ्रेंड्स, जिसको आप आसानी से बोल सकते हैं। एटलीस्ट टॉक टू मी, कम से कम मुझसे बात करो, या वॉन्ट अलाउ डिस्टर्बेंस, मैं परेशानियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं। वह धीरे धीरे काम करता है, ही वर्क्स स्लोली। वह धीरे धीरे काम करता है, ही वर्क्स स्लोली। स्लोली का मतलब धीरे धीरे होता है। वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, दे मूव अहेड स्लोली, दे मूव अहेड स्लोली। वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तुम धीरे धीरे खाते हो, यू ईट स्लोली, यू ईट स्लोली, तुम धीरे धीरे खाते हो। मैं उससे धीरे धीरे बात करने लगा, आई स्लोली बिगैन टॉकिंग टू हिम, आई स्लोली बिगैन टॉकिंग टू हिम, मैं उससे धीरे धीरे बातें करने लगा। मैं रात को धीरे धीरे चलता हूँ, आई मूव स्लोली एट नाइट। स्लोली का इस्तेमाल हम लोग देख रहे हैं, जिसका मतलब होता है धीरे धीरे। तो आई मूव स्लोली एट नाइट, मैं रात को धीरे धीरे चलता हूँ।
नेक्स्ट देखते हैं, वह बहुत धीरे धीरे पढ़ता है। वह बहुत धीरे धीरे पढ़ता है, तो वह पढ़ता है तो ही स्टडीज़ बहुत धीरे धीरे, तो यानी वेरी वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे वेरी स्लोली, ही स्टडीज़ वेरी स्लोली। और पिछला सेंटेंस हमारा क्या था, सी डजेंट वीप, यानी कि वह रोती नहीं है। सी डजेंट वीप, वह रोती नहीं है। तो स्लोली का इस्तेमाल हमने देख लिया है। अब चलिए आगे कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। मुझे बाज़ार जाना था, मुझे बाज़ार जाना था, यानी कि अब हैड टू का इस्तेमाल देख लेंगे। आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे बाज़ार जाना था, आई हैड टू गो टू मार्केट। उसे आगे बढ़ना था, ही हैड टू मूव फॉरवर्ड, उसे आगे बढ़ना था, ही हैड टू मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी आगे की ओर बढ़ना। आपको कसम खाना था, कसम खाना था या कसम खाना पड़ा, दोनों में हम बोलेंगे हैड टू। यू हैड टू स्वेयर, आपको कसम खाना था, यू हैड टू स्वेयर। चाचा जी को दुकान खोलना था, अंकल हैड टू ओपन द शॉप, अंकल हैड टू ओपन द शॉप, अंकल चाचा जी को दुकान खोलना था। हमें तैयार रहना था, वी हैड टू बी प्रिपेयर्ड, वी हैड टू बी प्रिपेयर्ड, हमें तैयार रहना था, वी हैड टू बी प्रिपेयर्ड। वह बहुत धीरे धीरे पढ़ता है, ही स्टडीज़ वेरी स्लोली, ही स्टडीज़ वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे धीरे पढ़ता है। उसे खोजना था, यानी उसे खोजना था या फिर उसे खोजना पड़ा। ही हैड टू सर्च, ही हैड टू सर्च, उसे खोजना था। उसे कमियां निकालनी थी, उसे कमियां निकालनी थी, ही हैड टू फाइंड डिफिशियंसी, डिफिशियंसी होती है कमियां, कमी को डिफिशियंसी बोलते हैं, तो उसे कमियां निकालनी थी, ही हैड टू फाइंड डिफिशियंसी। दादाजी को फ़ोन करना था, ग्रैंडफादर हैड टू मेक ए कॉल, ग्रैंडफादर हैड टू मेक ए कॉल, दादाजी को कॉल करना था। मुझे घर छोड़ना पड़ा, तो करना था और छोड़ना पड़ा, या फिर बोले हम छोड़ना था, तो इसमें दोनों में हैड टू का इस्तेमाल ही करेंगे। तो मुझे घर छोड़ना पड़ा, आई हैड टू लीव दैट हाउस, आई हैव टू लीव दैट हाउस, घर छोड़ना पड़ा या निकलना पड़ा। मुझे दुकान चलाना पड़ा, आई हैड टू रन दैट शॉप, मुझे दुकान चलाना पड़ा, आई हैड टू रन दैट शॉप। हमें चाय पीनी पड़ी, वी हैड टू टेक दैट टी, वी हैव टू टेक दैट टी। इसमें कोई पर्टिकुलर चाय या फिर दुकान के बारे में बात हो रही है, तो इसमें डैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें चाय पीनी पड़ी, वी हैड टू टेक दैट टी। उसे बच्चों को खिलाना पड़ा, सी हैड टू फीड हर बेबीज़, उसे बच्चों को खिलाना पड़ा, सी हैड टू फीड हर बेबीज़। उसे खोजना पड़ा, ही हैड टू सर्च। अगला देखते हैं, आपको पहले जांचना चाहिए, यू शुड चेक फर्स्ट, आपको पहले जांचना चाहिए, यू शुड चेक फर्स्ट। हम परीक्षा पास कर जाएंगे, वी शैल पास द एग्जामिनेशन, हम परीक्षा पास कर जाएंगे, वी शैल पास द एग्जामिनेशन। उसके खेलने का अंदाज़ मुझे पसंद है, आई लव द वे ही प्लेज़, अंदाज़ को लव द वे भी बोलते हैं। उसके खेलने का अंदाज़ मुझे पसंद है, आई लव द वे ही प्लेज़। वह कभी निकल नहीं पाई, सी नेवर गॉट आउट, वह कभी निकल नहीं पाई, इसे कैसे बोलेंगे, सी नेवर गॉट आउट। इसे ख़त्म होना ही था, इट हैड टू एंड, इट हैड टू एंड, इसे ख़त्म होना ही था, इट हैड टू एंड। उसे बच्चों को खिलाना पड़ा, जो कि पिछला सेंटेंस है, सी हैड टू फीड हर बेबीज़, शी हैड टू फीड हर बेबीज़, उसे बच्चों को खिलाना पड़ा। हम सुनना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू हियर, हम सुनना चाहेंगे, इसे कैसे बोलेंगे, वी वुड लाइक टू हियर। तो फ्रेंड्स, सेंटेंसेस अगर आप सही से सीख पाएंगे तो बोलने में आसानी होगा। और प्रोनाउंसिएशन पे आप खास ध्यान रखें, प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की कड़ी होती है, और प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगा तो अंग्रेज़ी आप बेहतर तरीके से बोल पाएंगे। और सेंटेंस देख लेते हैं, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। वे लोग घर जा रहे हैं, दे आर गोइंग होम, वे लोग घर जा रहे हैं, दे आर गोइंग होम। आप घर से आ रहे हैं क्या, इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, तो इसमें हम बोलेंगे आप घर से आ रहे हैं क्या, तो आर यू कमिंग फ्रॉम होम। आप घर से आ रहे हैं, अगर इतना भी बोलें तब भी क्वेश्चन अराइज होगा, तो आर यू कमिंग फ्रॉम होम, आप घर से आ रहे हैं। सभी लोग खेल रहे हैं, ऑल आर प्लेइंग, सभी लोग खेल रहे हैं, ऑल आर प्लेइंग। तुम क्यों साथ आ रहे हो, वाई आर यू कमिंग अलॉन्ग, तुम क्यों साथ आ रहे हो, वाई आर यू कमिंग अलॉन्ग। मैं गाड़ी चला रहा हूँ अभी, आई एम ड्राइविंग नाउ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ अभी, आई एम ड्राइविंग नाउ। हम सुनना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू हियर, हम सुनना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू हियर। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस और भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें फ्रेंड्स। और डेली हम वीडियो अपडेट करते हैं, तो इसलिए आप डेली देखिए, डेली देखेंगे तभी सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।